नमस्ते। कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग कहते कुछ हैं और उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है? आज हम इसी राज को खोलेंगे पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक की मदद से। हम ये जानेंगे कि कैसे लोगों के बिना बोले इशारे उनके शब्दों से कहीं ज्यादा सच बोल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कमाल की बात से। डेबोरा बुल कहती हैं कि हमारी बातचीत का 80% हिस्सा शब्दों से नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से होता है। सोचिए जरा, 80%, है ना हैरान करने वाली बात। इसका सीधा मतलब है कि हम बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो अक्सर देखते ही नहीं या उससे नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर आखिर ये बॉडी लैंग्वेज है क्या? इसे आप इंसानी स्वभाव को समझने का एक चीट कोड समझ लीजिए। ये वो कोड है जो हमें ऊपर ऊपर की बातों के बजाय लोगों के एक्शंस और उनकी कही गई बातों के पीछे की असलियत दिखाता है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि बॉडी लैंग्वेज इतनी पावरफुल क्यों है। फिर हम खुलेपन और बचाव के इशारों को पहचानना सीखेंगे, कुछ छिपे हुए सिग्नल्स को समझेंगे और आखिर में इस पूरी जानकारी को अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देखेंगे। तो ये सब समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो अनकहे इशारे हैं ना, ये सिर्फ दिलचस्प बातें नहीं हैं। ये असल में एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपके हर रिश्ते को बदल सकता है, चाहे वो परिवार के साथ हो या ऑफिस में। ये बेहतर रिश्ते बनाने की एक चाबी है बस। तो चलिए पहले चैप्टर में चलते हैं, खुलेपन के संकेत। ये वो पॉजिटिव इशारे हैं जो ईमानदारी और दोस्ती का दरवाज़ा खोलते हैं। इनको पहचानना सीख लिया तो आप जान जाएंगे कि कौन आपके साथ सच में कंफर्टेबल और सच्चा है। खुलेपन का सबसे पहला और साफ इशारा है खुले हाथ। पूरी दुनिया में खुली हथेलियों को ईमानदारी और सच्चाई से जोड़कर देखा जाता है। जब कोई आपसे बात करते हुए अपनी हथेलियां दिखाता है तो ये एक तरह का सिग्नल है कि देखो, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। और ये हमारे अंदर कितना नेचुरल है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चे। सोचिए जरा, जब बच्चे किसी बात पर बहुत गर्व महसूस करते हैं तो कैसे खुशी से हाथ फैलाकर दिखाते हैं, और जब वो कुछ छिपा रहे होते हैं या शर्मिंदा होते हैं तो फौरन अपने हाथ जेब में या पीठ के पीछे कर लेते हैं। ये रिएक्शन हमारे अंदर बहुत गहराई तक बसा हुआ है। खुलेपन के कुछ और भी बड़े मजेदार साइन हैं। जैसे अगर कोई आपके सामने अपने कोट के बटन खोल ले तो ये दोस्ती का एक साइलेंट सिग्नल है। ये दिखाता है कि वो आपके साथ एकदम कंफर्टेबल है। इसी तरह जब कोई बातचीत के दौरान आपकी तरफ झुकता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो ध्यान से सुन रहा है, बल्कि हो सकता है कि वो आपकी बात से पूरी तरह सहमत भी हो। लेकिन हर बातचीत इतनी खुली और पॉजिटिव नहीं होती। तो अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, बचाव की मुद्रा यानी डिफेंसिव पोस्चर। यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि जब कोई खुद को बचा रहा हो या अनकंफर्टेबल हो तो उसका शरीर क्या इशारे देता है। सीने पर हाथ बांध लेना शायद सबसे कॉमन डिफेंसिव पोस्चर है। ये ऐसा है जैसे हम अपने सामने एक दीवार खड़ी कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। सोचिए, एक अंपायर जब अपने फैसले पर अड़ जाता है तो वो यही तो करता है। यहां तक कि छोटे बच्चे भी जब किसी बात को इग्नोर करना चाहते हैं तो इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ क्रॉस कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और कुछ छिपे हुए इशारों को समझते हैं। ये वो छोटे छोटे इशारे हैं जो अक्सर लोगों की असली फीलिंग्स को सामने ले आते हैं, जैसे शक, घबराहट या फिर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश। तो सवाल यह है कि हम कैसे जानें कि शब्दों के पीछे क्या छिपा है। इसका जवाब है उनके छोटे छोटे, लगभग ना दिखने वाले हाव-भाव में। यही वो इशारे हैं जो असली कहानी बताते हैं। यहाँ 3 ऐसे इशारे हैं जो बहुत कुछ बता देते हैं। पहला, नाक को छूना। अक्सर जब कोई कुछ छिपा रहा होता है या सच नहीं बोल रहा होता तो वो अपनी नाक को छूता या रगड़ता है। ये शक का एक क्लासिक साइन है। दूसरा है मुंह पर हाथ रखना। ये तो बिल्कुल बचपन वाली आदत जैसा है ना, जैसे हम अपने मुंह से कोई गलत बात निकलने से रोक रहे हों। ये अक्सर घबराहट को भी दिखाता है। और तीसरा, पीठ के पीछे हाथ कसना। ये सेल्फ कंट्रोल का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। मानो इंसान खुद को कुछ ऐसा कहने या करने से रोक रहा हो जिस पर उसे बाद में पछतावा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इन सभी इशारों को पहचान तो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस जानकारी का हम असल जिंदगी में करें क्या? इस नॉलेज को विजडम में कैसे बदलें? चलिए उसी शुरुआती नंबर पर वापस चलते हैं। हमारी 80% बातचीत नॉन वर्बल है। इसका मतलब इन इशारों को समझना एक तरह की सुपर पावर पाने जैसा है। ये आपको बातचीत के उस बहुत बड़े हिस्से को समझने में मदद करता है जो अक्सर अनसुना और अनदेखा रह जाता है। और यहीं पर इसकी असली ताकत छुपी है। ये जानकारी सिर्फ थ्योरी नहीं है।
सोचिए, अपने बच्चों की अनकही चिंताओं को समझना, अपने बॉस या टीम के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना, या फिर ग्राहकों और अजनबियों के साथ भी बेहतर तरीके से जुड़ पाना, ये सब मुमकिन हो जाता है जब आप सिर्फ सुनते नहीं बल्कि देखना भी शुरू करते हैं। और आखिर में एक सवाल, हमने दूसरों को पढ़ने की तो बहुत बात कर ली, लेकिन एक पल रुककर ये भी तो सोचिए, आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज दुनिया को आपके बारे में क्या बता रही है? क्या ये वही कहानी कह रही है जो आप असल में सुनाना चाहते हैं?